हेलो स्टूडेंट्स। सो अब तक हम लोगों ने थर्मामीटर के बारे में पढ़ा है। आज जरा आगे देखा जाए कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है और लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है और वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है। सो थर्मामीटर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। थर्मामीटर दो वर्ड्स थर्मो एंड मीटर से मिलकर बना है। ठीक है। ये दोनों लैटिन के वर्ड हैं। थर्मो का मतलब होता है गर्म और मीटर का मतलब होता है स्केल। ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या है? मरकरी थर्मामीटर कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी। सोनी यहाँ पर आपके बुक में एक पिक्चर दिया गया लेबोरेटरी थर्मामीटर का। ठीक है। जिसमें आप देख सकते हो कि एक ग्लास का थर्मामीटर होता है जिसके सबसे नीचे में मरकरी होता है। ठीक है। सो इस थर्मामीटर के ऊपर के पोर्शन में से मरकरी निकाल दिया जाता है। ठीक है। और एक्चुअली इस ग्लास के ऊपर के पोर्शन से हवा निकाल दिया जाता है ताकि ये पूरी तरह से पैक्ड रहे, एयर सील रहे। और लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होती है इसकी रीडिंग -10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। ठीक है। सो लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करने के समय कुछ प्रिकॉशंस हमें बरतने चाहिए, बिकॉज लेबोरेटरी में जब हम लोग किसी चीज़ को यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर एक्यूरेसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी तभी हो सकती है अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपरली यूज करोगे। अगर प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो रीडिंग सही नहीं आएगा। ठीक है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले कि हम लोगों को उसका कैलिब्रेशन चेक करना होता है। कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि वो सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, रीडिंग जो है वो सही है कि नहीं। उसका मरकरी बिल्कुल एंड में होना चाहिए, नीचे का जो बल्ब है वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन। सबसे पहले हम लोगों को एक वन स्मॉल डिवीजन का वैल्यू निकालना है। जैसे कि दो बड़े डिवीजन्स के बीच में कुछ नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस होते हैं। ठीक है। तो वो नंबर ऑफ़ स्मॉल लाइंस कितना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 डिग्री या फिर 0.5 डिग्री, ये आप लोगों को पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों को थर्मोमीटर को किसी स्टैंड के थ्रू, ठीक है, हाथ से नहीं, बिकॉज हमारे हाथ का कुछ टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो कि रूम टेम्परेचर से अलग होता है, तो रीडिंग गलत आ जाएगी। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि थर्मोमीटर को किसी स्टैंड के थ्रू पकड़ करके हम लोग किसी हुक से लटकाएं। ठीक है। और उसके बाद जिस किसी भी लिक्विड में हम लोग का टेम्परेचर हम लोगों को कैलकुलेट करना है उस लिक्विड में उसको डुबा देते हैं। ध्यान ये रखना है कि जो नीचे का बल्ब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है वो पूरी तरह से उसमें डूबा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप धीरे धीरे अब इसकी रीडिंग को ऑब्ज़र्व कीजिए कि मरकरी का राइज जो है वो कहाँ तक गया, कितने रीडिंग तक गया है। ठीक है। इसको ऑब्ज़र्व करने के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हैं। कुछ प्रिकॉशंस हैं जो हम लोगों को लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते समय बरतनी चाहिए। प्रिकॉशन मतलब कुछ सावधानियाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि हमारी चीज़ें गलत ना हो, रीडिंग गलत ना हो। तो क्या क्या है कि द थर्मामीटर को शुड बी हेल्ड वर्टिकली, उसे हमें वर्टिकली रखना है। ठीक है। हॉरिजॉन्टली नहीं रखना है। ठीक है। देन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर शुड बी वेल सस्पेंडेड बाय इन द लिक्विड। वो पूरी तरह से पानी में अच्छी तरह से, जिस किसी लिक्विड का आप टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हो उसमें उसका जो मरकरी वाला बल्ब है वो पूरी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए। ठीक है। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द बीकर। जिस किसी बीकर में आपका वो लिक्विड रखा हुआ है जिसका टेम्परेचर आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस बीकर के साइड या बॉटम से टच नहीं करना चाहिए मरकरी के बल्ब को। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइड के वाल का और बॉटम का में भी टेम्परेचर अलग हो जाए लिक्विड के कंपैरिजन में। ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल लिक्विड के बीच में ही रखना है आपको बल्ब को। देन द रीडिंग ऑफ द टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग आउट, और बिना थर्मामीटर को बाहर निकाले आप पहले उसका रीडिंग लीजिए, तब उसको थर्मामीटर को बाहर निकालिए उस लिक्विड से। आपकी आंखें पूरी तरह से मरकरी के लेवल पर होनी चाहिए कि मरकरी का लेवल कितना रीडिंग शो कर रहा है। एक बात बहुत ध्यान रखना है कि
इस थर्मामीटर को आपको बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे लिक्विड में नहीं डुबाना है, ठीक है। इसके बाद बारी आती है क्लिनिकल थर्मामीटर की। क्लिनिकल थर्मामीटर का कंस्ट्रक्शन लेबोरेटरी थर्मामीटर के कंस्ट्रक्शन से थोड़ा अलग होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर के कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पर पिक्चर में एक हल्का सा बेंट होता है जिसको किंक कहा जाता है, ठीक है। तो ये किंक होता क्यों है? जब डॉक्टर्स किसी पेशेंट के बॉडी का रीडिंग ले रहे होते हैं तो उनको एक भी एग्जैक्ट रीडिंग पता होनी चाहिए, मगर वहाँ पर वो इस चीज़ को हुक से लटका कर या और किसी चीज़ से नहीं लेते हैं, वो बस पेशेंट के शरीर में लगाते हैं और उसके बाद उसे हटाते हैं। तो हटाने के बाद क्या होगा कि मरकरी फिर ठंडा होकर नीचे उतरने लगेगा। अगर वो किंक नहीं हो तो मरकरी डायरेक्ट नीचे उतर आएगा, ठीक है। ये किंक जो है वो उस मरकरी को नीचे उतरने से रोकता है और हम लोग को जो रीडिंग चाहिए वो हम एग्जैक्टली देख लेते हैं और उसके बाद फिर उसको हल्का सा आप देखोगे कि डॉक्टर्स थर्मामीटर को जर्क करते हैं, झाड़ते हैं, ताकि मरकरी पूरी तरह से नीचे बल्ब पे आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में बस यही एक अंतर है। क्लिनिकल थर्मामीटर का जो बल्ब है जिसमें मरकरी भरा रहता है वो बिल्कुल सीधा होता है, मगर लेबोरेटरी थर्मामीटर के जो बल्ब है जिसमें मरकरी भरा हुआ है वो बिल्कुल सीधा होगा। क्लिनिकल थर्मामीटर में उस बल्ब में हल्का सा बेंट होता है जिसको हम लोग किंक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ प्रिकॉशन हैं जो हम लोगों को बरतने चाहिए जब हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज कर रहे हैं, कि वॉश द थर्मामीटर विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन और अल्कोहल। हम लोगों को बिल्कुल अच्छे से उसे धोना चाहिए और सुखाना चाहिए, क्योंकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप इसको यूज कर रहे हो और आपको पता है कि एक बीमार आदमी के शरीर से दूसरे बीमार आदमी के शरीर में वायरस जा सकता है, ठीक है ना। इसी कारण से इसको अच्छे से धोना सुखाना बहुत ज़रूरी है। होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम द टॉप, ऊपर से थर्मामीटर को पकड़ना है, नीचे से नहीं पकड़ना है, अदरवाइज़ ये आपके शरीर का टेम्परेचर दिखाने लगेगा, ठीक है। देन इफ द लेवल ऑफ मरकरी इज़ ऑलरेडी एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, यूज़ द थर्मामीटर, देन यूज़ द थर्मामीटर एज सच। अगर मरकरी का लेवल 35 डिग्री है तो उसको वैसे ही यूज करना है। इफ़ द लेवल ऑफ मरकरी इज़ अबव 35 डिग्री देन ब्रिंग इट डाउन, और अगर 35 डिग्री से ऊपर इसका टेम्परेचर शो कर रहा है तो उसको पहले आपको झाड़ करके नीचे लाना होगा, तभी आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर द टंग और आर्मपिट, उसको जीभ के नीचे या तो फिर आँखों में दबा करके थर्मामीटर को रखा जाता है ताकि आपको बेटर रीडिंग मिल सके। एक और चीज़ है ध्यान देने के लिए कि क्यों हम लोग मरकरी ही यूज करते हैं थर्मामीटर में, ठीक है। तो सिर्फ मरकरी को यूज करने के पीछे कारण ये है कि मरकरी एक शाइनी लिक्विड है, ठीक है, इसलिए आसानी से देखा जा सकता है। गोल्डन या सिल्वर कलर का होता है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। मरकरी ग्लास के वॉल पर चिपकता नहीं है, तो जब वो चिपकता नहीं है तो क्या होता है, वो एक प्रॉपर आपको रीडिंग देगा, ठीक है। कहीं ऊपर में चिपका हुआ है वो वॉल में अगर रह जाए लिक्विड, जैसे कि पानी चिपका हुआ रह जाता है वॉल पर, तो उससे आपको प्रॉपर रीडिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। मरकरी का एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म है। हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए इसमें प्रॉपर एक्सपेंसन और कॉन्ट्रैक्शन है, इसीलिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बन जाता है कि हम लोग इसको यूज करें। और फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज सो लो एंड सो हाई, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द मरकरी इज -39 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मरकरी इज 357 डिग्री सेंटीग्रेड, which makes it ideal liquid for the thermometer, ओके। तो ये सब कुछ कारण है कि हम लोग मरकरी को यूज करते हैं थर्मामीटर में इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम अदर लिक्विड्स, ठीक है। क्या क्या था, शाइनी है इसलिए अच्छे से देखा जा सकता है, डजंट स्टिक टू द वॉल ऑफ द ग्लास और टू द वॉल ऑफ द थर्मामीटर, ठीक है ना। देन द थर्ड पॉइंट इज इट हैज़ प्रॉपर एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन on per degree rise or fall in temperature, and the last one is its melting point and boiling point are so low and so high, which is also a reason that so we are using mercury in our thermometer. So आज के लिए एक और पॉइंट है जरा उसको भी देख ही लिया जाए, ठीक है, कि
क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है ना। सो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी के क्या कहते हैं उसको, आप लोग अभी सुनकर समझ भी चुके होंगे, मगर यहाँ पर दिया गया है तो I'd like to bring this also in your consideration. So सबसे पहले डिफरेंसेस क्या क्या हैं। प्रॉपर्टी में साइज़ दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। लेबोरेटरी थर्मामीटर बड़ा साइज़ का होता है और क्लिनिकल थर्मामीटर छोटा साइज़ का होता है। टेम्परेचर रेंज क्लिनिकल थर्मामीटर का 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड और लेबोरेटरी थर्मामीटर का 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है टेम्परेचर रेंज। वहीं क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ठीक है। देन तीसरा अंतर क्या है, तीसरा अंतर है पोजीशन। जब आप इसका रीडिंग ले रहे हो तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग रीडिंग, ठीक है ना, द बल्ब शुड बी इन दी लिक्विड, ठीक है ना। आप जो मरकरी का जो बल्ब है वो सब्सटेंस के कांटेक्ट में होना चाहिए जिसका आप टेम्परेचर नोट कर रहे हो। वहीं क्लिनिकल थर्मामीटर में वो बॉडी से हट जाता है, ठीक है। उसका रीडिंग लेते समय आप उसको हटा देते हो वहाँ से। और लास्ट क्या है कि ये स्ट्रेट कैपिलरी होता है, बिल्कुल सीधा होता है, और इसका कैपिलरी में ज़रा सा किंक होता है, हल्का सा वो मुड़ा होता है, ठीक है। सिमिलैरिटीज़ दोनों में क्या है। सिमिलैरिटी है कि दोनों मरकरी में हम लोग दोनों थर्मामीटर में हम लोग मरकरी ही यूज कर रहे होते हैं और दोनों का टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया रहता है। क्लिनिकल थर्मामीटर में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी दिया रहता है, ठीक है। सो ये सब सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस हैं। इस वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे टेम्परेट बोर्ड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ओके। टिल देन बाय।